प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बनी रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो सुनिएगा प्रिय भक्तों। धर्मदास पद गही अनुरागा, हो प्रभु मोहि कीन्ह सुभागा। हे प्रभु नहीं रसना प्रभुताई, अमित रसना गुण बरनि न जाई। धर्मदास ने अनन्य प्रेम के वशीभूत होकर सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे महान सौभाग्यशाली किया। हे प्रभु, आपकी महान महिमा के लिए मेरे पास वाणी नहीं है। आपके अनंत गुणों का वर्णन मेरी वाणी से नहीं किया जाता। महिमा अमित आहे तुम स्वामी, अकेहि विधि बरनो अंतरयामी। मैं सब विधि अयोग्य अविचारी, मुझे अधमहि तुम लीने उबारी। हे स्वामी, आपकी महिमा असीम है। मेरे भीतर मन की बात जानने वाले हैं अंतर्यामी। किस विधि से आपकी महिमा का वर्णन करूं? मैं तो सब प्रकार से अयोग्य एवं विचारहीन हूँ। मुझ पतित पापी को आपने उबार लिया। अब चौका भेद कहो मोहि स्वामी, अकाहि कहूँ तिनका सुख धामी। अजो तुम कहो करो मैं सोई, तामह फेर न परी है कोई। हे स्वामी, आप मुझे चौका का रहस्य समझाओ। हे परम सुख देने वाले सुखधाम, तिनका किसे कहते हैं अथवा इसका क्या अभिप्राय है? आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, उसमें कोई फेर नहीं पड़ेगा। अधर्मदास सुनो आरती साजा, अजाते अभागी चले यम राजा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जिस चौका आरती से काल निरंजन चला जाता है उसका सात समान सुनो। सात हाथ को बस्तर लाओ, श्वेता चंदो वा छत्र तनाओ। घर आंगन शुद्ध कराओ, चौका करी चंदन छिड़काओ। सात हाथ का श्वेत वस्त्र लाओ और चंदोवा छत्र तनवाओ। लीप पोत कर और झाड़ पोंछ कर घर आंगन सब शुद्ध करवाओ और वहाँ चौका के लिए चंदन छिड़कवाओ। तापर आटा चौक पुराओ, सवा सेर तंदुल ले आओ। श्वेत सिंहासन तहाँ बिछाई, नाना सुगंध धरु तहाँ लगाई। सवा सेर चावल लेकर आओ और उस पर चावल के आटे से चौक पुरवाओ। फिर वहाँ श्वेत सिंहासन बिछाओ तथा वहाँ विभिन्न प्रकार की सुगंध लगा दो। अश्वेत मिठाई श्वेत पाना, अपुंगी फल श्वेत ही परमाना। लौंग इलायची कपूर संवारो, मेवा अष्ट केश पनवारो। श्वेत शुद्ध मिठाई, पान तथा सुपारी चौका के प्रमाण अनुसार लाओ। लौंग, इलायची तथा कपूर आदि को साफ करके अच्छी तरह से रखो और अष्टमेवा केला एवं केले का पत्ता आदि सब सामान लाओ। अजीव पीछे नारियल ले आओ, यह सब साज सुआनी धराओ। जो कुछ साहब आज्ञा कीन्हा, धर्मदास सब कछु धरि दीन्हा। जितने जीव चौका आरती में आकर गुरुमुख होना चाहते हैं, प्रत्येक जीव के पीछे एक नारियल ले आओ। ये सब सुंदर सामान लाकर रखवाओ। जो कुछ सदगुरु कबीर साहब ने आज्ञा की, धर्मदास ने वह सब कुछ लाकर रख दिया।
अब बहुरी धर्मनीय बिनती अनुसारा, अब समरथ कहूँ मुक्ति विचारा। असबहि वस्तु मैं आन्यु साई, जैसे तुम निज मुख भाखि सुनाई। असुनत वचन साहेब हरसाने, धन्य धर्मानी अब तुम मन माने। धर्मदास फिर यथानुसार विनती करते हैं कि हे समर्थ प्रभु, अब आप मुझे मुक्ति का उपदेश कहिए। हे स्वामी, वे सब वस्तुएं ले मैं आया हूँ जैसी आपने अपने श्री मुख से मुझे कही थी। धर्मदास के वचन सुनकर सदगुरु कबीर साहब बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे धर्मदास, तुम धन्य हो, अब तुमको मेरे मन में ने पूर्णता मान लिया। चौका विधिते पोती प्रभु, आसन बैठिया जाय हो। लघु धीरज जीव धर्मनी, सबहि लीन बुलाय हो। नारी पुरुष एक मति करी, लेन नारियल हाथ हो। गुरु सम्मुख धरि भेंट कीन्हा, बहुविधि नाय नाथ हो। सदगुरु कबीर साहब विधि पूर्वक चौका पोतकर अपने आसन पर जाकर बैठ गए। धर्मदास ने अपने घर के सभी छोटे बड़े जीवों को बुला लिया तथा साहिब को आदर सहित फूल माला पहनाकर स्वागत किया। दोनों स्त्री पुरुष ने एक बुद्धि होकर नारियल हाथ में लिया और सदगुरु कबीर साहब के सामने खड़े होकर उन्हें नारियल भेंट किया तथा अनेक तरह से उनको मस्तक नवाया। सदगुरु चरण मयंक, चित्त चकोर धर्मनी कहो। मेट्यो सब मन संक, भाव भक्ति अति चित धर्यो। सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण कमल चंद्रमा के समान और धर्मदास का मन चकोर पक्षी के समान कहिए। सदगुरु के श्री चरणों को देखकर धर्मदास ने अपने मन के समस्त संदेहों को मिटा दिया और विश्वासपूर्वक सदगुरु की भक्ति को अपने मन में धारण किया। प्रिय भक्तों, वीडियो सुनकर आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।